आर्यन और लोग भी आ रहे होंगे ना अभी तो सब लोग 2 मिनट वेट कर लेते हैं। बारह ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखें, मेरे हिसाब से 15 लोग आ गए हैं तो ठीक है। देखें, आज हम लोग बात करते हैं 8254 के बारे में। तो 8254 है क्या? बेसिकली इट इज अ प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। जैसे हम किसी चीज को टाइम डिले दिलाते हैं, जैसे टाइम डिले हमें देना है किसी भी चीज के लिए, कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है और वहां पर टाइम डिले परफॉर्म करना है, या फिर कोई भी काउंटिंग करनी है। जैसे आप अगर कोई ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो वहां पर जो टाइमर चलता है, जैसे लेटर से 120 मिनट्स, तो वो क्या करता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 119 मिनट रह गया, 118 मिनट रह गया है, ऐसे करके जो 0 तक आता है। तो वो वाला जो प्रोसेस है काउंटिंग ऑफ मिनट्स या काउंटिंग ऑफ पल्सेस जो है, वो किसके थ्रू हम लोग यूज करते हैं, तो उसका नाम है 8254। ठीक है, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। ओके, तो अभी ये यूनिट 5 जो है उसमें 4 चीजें हैं और हर चीज की मुझे 4 ही चीज पढ़नी है। पहला क्या है उसका, पिन डायग्राम। दूसरा है मेरा आर्किटेक्चर। तीसरा है मेरा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। और चौथा है ऑपरेटिंग मोड्स। तो मेरे को चारों डिवाइसेस के 4 चीज पढ़नी है, पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम और स्टेटस वर्ड और ऑपरेटिंग मोड्स। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, पहले मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसके ब्लॉक डायग्राम से, ताकि एक बार क्लियर पेज बने। देखें, सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे ये मेरा एक इंटरनल बस है। ओके, ये इंटरनल बस है मेरे पास यहाँ पर, और मेरे पास इस डिवाइस के पास 3 काउंटर हैं। देखें, राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे आप, काउंटर 1, काउंटर 2 एंड काउंटर 3। उनको मैंने नाम दे रखा है काउंटर 0, काउंटर 1 और काउंटर 3। इनके पास 2 मेरे सिग्नल हैं इनपुट की तरह और एक सिग्नल है मेरा आउटपुट की तरह। ठीक है, तीनों के पास क्या है, 3 सिग्नल हैं, जिसे मैं बोल रहा हूं क्लॉक, गेट एंड आउटपुट। ओके, तो पहले मुझे क्या करना होगा, तीनों काउंटर को पहले मुझे क्लॉक लगानी पड़ेगी ताकि वो सिंक्रोनिज्म में, ताकि वो एक्टिवेट रहे। क्लॉक का काम क्या है, यहाँ पर एक्टिवेट रखना। ओके, जैसे मैं क्या करता हूँ, किसी भी स्विच को दबाता हूँ तभी तो मैं उस पर परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो क्लॉक है, इट एक्ट एज अ स्विच। ओके, नाउ गेट 0, गेट को मैं यहाँ पे एज अ कंट्रोल यूज कर रहा हूँ। अगर मैं गेट पे जैसे हाई करूंगा या लो करूंगा तो एज अ कंट्रोल में यूज कर रहा हूँ। ओके, और आउटपुट पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से मैं आउटपुट ले जा रहा हूँ। अब ये 8254 आउटपुट किसको देगा, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को। तो इसमें क्या होगा, एक हेक्साडेसिमल कोड होगा। जैसे मान लो लेटर से 82 बोल दिया मैंने, तो जो 82 बिट का जो डेटा है वो आउट के थ्रू होते हुए जाएगा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में। और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट कोई सी भी हो सकती है। तो सिमिलरली काउंटर 1 के पास जो है, ऐसे ही काउंटर 0 के पास है, ऐसे ही काउंटर 2 के पास है। और ये देख रहे होंगे आप राइट हैंड साइड में, ये बाई डायरेक्शनल है, मींस इट कैन receive the data and it can transfer the data. Okay, I hope right hand side वाला clear हो गया होगा पार्ट। Now come to the left hand side part, data bus buffer।
डेटा बस बफर में जैसे मेरे माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में क्या था, 8 बिट डेटा बस थी ना, 16 बिट थी, लेकिन मैं क्या करता था, लोअर लेवल को मैं बोलता था 8 बिट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो डेटा बस बफर है वो क्या है, डेटा को लाने और ले जाने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज बाई डायरेक्शनल। मींस माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से डेटा आएगा या फिर इससे डेटा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तक जाएगा। तो D0 से D7 तक मैंने क्या कर रखा है, डेटा को लाने ले जाने के लिए बना रखा है। और ये क्या करता है, उस डेटा को एग्जीक्यूट करता है डेटा बस बफर। नेक्स्ट, हर बार की तरह मेरे पास यहाँ पे क्या है, रीड राइट लॉजिक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम आप समझ सकते हैं, देखो रीड और राइट क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है। मतलब जब मैं इस पर 0 अप्लाई करूंगा तब ये मेरा या तो रीड परफॉर्म करेगा या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, और A0 और A1 क्या है मेरा, A0 और A1 मेरा ये है जो मेरे को काउंटर सेलेक्ट करेगा। ओके, काउंटर मुझे मतलब मेरे को काउंटर 0 पे आउटपुट इनपुट लेना है, या काउंटर 1 को एक्टिवेट करना है, या काउंटर 2 को एक्टिवेट करना है। ओके, मतलब मेरे को कौन कौन से किस काउंटर को यूज करना है, उसके लिए मेरे को A0 और A1 पर वैल्यू इनपुट में डालनी पड़ेगी। और ये मेरा चिप इनेबल है, लाइक इट्स एक्ट एज लाइक अ स्विच, और ये लो एक्टिव सिग्नल है। ओके, जैसे ही मैं चिप सेलेक्ट पे 0 एंटर करूंगा तो रीड राइट लॉजिक मेरा क्या करना स्टार्ट करेगा, एक्टिव हो जाएगा। और इन दोनों में से अगर कोई भी 0 1 है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म होने लगेगा। और A0 और A1 बताएगा मेरे को कि किस काउंटर पे ये डेटा रिसीव या सेंड होगा। ओके, नाउ कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, इसमें क्या होता है, जैसे वहां पे 8085 में प्रोग्राम स्टेटस वर्ड था ना, जिसमें 8 बिट एक्यूमुलेटर का होता था और 8 बिट क्या होता था, फ्लैग रजिस्टर का, और इन दोनों को मिलाकर के एक हेक्साडेसिमल आता था, लेट अस सपोज 78। तो ये आपको बताएगा कि कौन सा काउंटर आपका इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा काउंटर पे क्या इनपुट जाएगा। ओके, देखिए अभी हम लोग बात करते हैं ये वाला जो आपने पढ़ा है, ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या आता है आपका, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में क्या है, ये मेरा ओके, तो ये मेरा 8 बिट का कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है। यहाँ पर जैसे वहां पर क्या था मेरा, जैसे जो था ना फ्लैग रजिस्टर जो था, वहां यहाँ पर क्या है, ये फ्लैग, ठीक है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है। तो देखिए मेरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, पहले D0 पे बात कर रहा हूँ। तो D0 पे लिखा हुआ है BCD। तो इसके पास क्या, इस पे मैं क्या वैल्यूज इनपुट कर सकता हूँ, सभी D0 से लेकर D7 बिट तक मैं क्या कर सकता हूँ, 0 पुट कर सकता हूँ या 1 पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने इसमें 0 दिया, ओके, अगर मैंने इसमें 0 दिया तो क्या होगा, ये हेक्साडेसिमल कोड की तरह काम करेगा। और अगर मैंने इसमें 1 पुट किया तो ये मेरा BCD कोड की तरह बात करेगा। ओके, मींस अगर मैंने इसमें 0 पुट किया तो हेक्साडेसिमल कोड रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मैंने इसमें 1 पुट किया तो ये जो कोड आएगा वो BCD कोड होगा। ओके, देखें आप, D1 से लेकर D3 तक क्या है, M2 M1 M0, ये क्या कर रहे हैं, मेरे मोड को सेलेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली मेरे 8254 के पास क्या क्या है, 6 मोड हैं। तो आपको किस मोड में ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, मोड 0 में, मोड 1 में, मोड 2 में, मोड 3, मोड 4 एंड मोड 5। तो विच मोड यू हैव टू यूज, उसके हिसाब से आपको ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। लेटर सपोज कि मुझे 5 मोड में काम कराना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे M2 की जगह 1 रखूंगा, M1 की जगह 0 रखूंगा, और M0 की जगह 1 रखूंगा। मींस 101 पुट करूंगा तो मेरा एक्टिवेट हो जाएगा मोड 5। ओके, अभी देखिए आपका आएगा रीड राइट कंट्रोल। ओके, रीड राइट कंट्रोल, इसमें क्या है, देखो D4 D5 में क्या रीड राइट कंट्रोल, इसमें क्या है, अगर मैंने पुट किया 0 0, इसका मतलब है काउंटर लैच कमांड। काउंटर लैच कमांड का मतलब क्या है, जो पहले से उसके पास मेमोरी स्टोर थी, लेटर सपोज 0 0 थी या कोई भी बिट थी, उसको वो होल्ड करके रखेगा। ओके, उसको वो होल्ड करके रखेगा। और 0 1 पर क्या करेगा, वो रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा सिर्फ LSB बिट पे। ओके, और अगर 1 0 मैंने पुट किया तो रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ओनली MSB बिट पे। ठीक है, अब ओनली MSB बाइट है। ओके,
अब क्या है, अगर यहाँ पे मैंने 1 1 पुट किया तो उसमें क्या होगा, पहले एमएसबी बाइट पर परफॉर्म करेगा रीड राइट ऑपरेशन, उसके बाद एमएसबी, पहले क्या है एलएसबी, उसके बाद एमएसबी। तो 8 बिट की है तो उसमें क्या 4 बिट पे पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट 4 पे। ओके, ये कब होगा, जब का 1 1 पुट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट D6 और D7 में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं SC1 एंड SC0, इसका मतलब है कौन सा काउंटर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैंने 0 0 पुट कर रखा है तो इट मींस काउंटर 0, 1 0 पुट 0 1 पुट कर रखा है इट मींस काउंटर 1, एंड 1 0 मैंने काउंटर दे रखा है तो काउंटर 2, और 1 1 पे दे रखा है तो रीड बैक कमांड। रीड बैक कमांड क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो मार्क कर लीजिएगा, रीड बैक कमांड हमेशा एग्जाम में आती है, रीड बैक कमांड। तो रीड बैक कमांड का मतलब ये होता है कि जब मेरा कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है तो वो क्या करता है, विदाउट पासिंग एनी डेटा, वो क्या कर लेता है, अपने आप ही कोई डेटा किसी इंस्ट्रक्शन में, किसी मेरा जो परफॉर्म हो रहा है उसका डेटा वो रीड कर लेता है खुद से ही, मतलब उसको कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करना होता, और वो रीड कमांड ये यूज करके उसके पास क्या डेटा अवेलेबल है या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। ओके, अब ये उसका कुछ बेसिक्स है। देखें, अब आ जाते स्टार्टिंग पे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका पिन डायग्राम दिख रहा है। तो पिन डायग्राम में क्या है, आपका पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 8 तक क्या है, डेटा बस सिस्टम है। ओके, D0 से लेके D7 तक। ओके, ये जो डेटा बस कहां से कनेक्ट होगा, जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होगी, चाहे आप 8085 यूज कर रहे हैं या कोई सा भी प्रोसेसर यूनिट यूज कर रहे हैं, तो आपको डेटा बस यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। और उसके बाद क्या है, ये काउंटर 0 यहाँ पर आपने लगा रखा है, अवेलेबल है, और पिन नंबर 12 को आपने क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। ओके, और अब देखिए यहाँ पे क्या है, काउंटर नंबर 1, और उसके ऊपर क्या है, काउंटर नंबर 2। ठीक है, और A0 और A1 क्या कर रहे थे, A0 और A1 ये बताते हैं कि आपका कौन सा काउंटर यूज होगा। ठीक है, नाउ देखें, ये आपने चिप सेलेक्ट कर रखा है, मतलब ये अगर आपको इनेबल कराना है तो क्या करना होगा, आपको पहले सप्लाई देना होगा, और इस चिप पर क्या करना होगा, सिग्नल 0 देना पड़ेगा, तब जाकर के ये 8254 एक्टिव हो जाएगी, और ये मेरे रीड एंड राइट ऑपरेशन है जो लो एक्टिव सिग्नल है। ओके, और ये मेरा सप्लाई के लिए। ओके, तो बेसिक टाइमर क्या है कि 8254 पे क्या है, एक डेटा बस सिस्टम है जो 8 बिट लेता है, D0 से D7 तक, 3 काउंटर हैं 16 बिट के अलग अलग, और ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते हैं, एक दूसरे से लिंक नहीं है, और मेरे रीड राइट कंट्रोल लॉजिक्स हैं, उसमें क्या है, एक चिप सेलेक्ट है, एक रीड, एक राइट, A1 A0, ये मेरे 5 सिग्नल्स हैं विच इज यूज्ड फॉर रीड राइट एंड कंट्रोल लॉजिक्स। ओके, अभी क्या है इसमें देखें, जनरेट अ बेसिक टाइमर इंटरप्ट दैट अकर्स ओनली, इनका जो फ्रीक्वेंसी है, इस 8254 की जो फ्रीक्वेंसी है विच इज 10 मेगाहर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज, और ये जो इंटरप्ट जो प्रोवाइड करता है विच इज 18.2 हर्ट्ज, मतलब इतनी अमाउंट पे वो बार बार क्रॉस चेक करता रहता है। ओके, देखें, पिन डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया था कि A0 और A1 कैसे काम करेंगे। अगर A1 और A0 में अगर 0 0 है तो क्या होगा, काउंटर 0 एक्टिव हो जाएगा, 0 1 है तो काउंटर 1, 1 0 है तो काउंटर 2, 1 1 है तो कंट्रोल वर्ड पे आ जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 1 पे क्या होगा, कंट्रोल वर्ड पे पहुंच जाएगा। और क्लॉक क्लॉक क्या है, क्लॉक क्या करता है, सिंक्रोनिज्म प्रोवाइड करता है, मतलब मैंने अपनी मेन प्रोसेसर यूनिट को इससे लिंक कर रखा है, इट मींस उसका माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का इससे मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश कर रखा है, तो उसकी क्लॉक पल्स और इसकी क्लॉक पल्स को मैंने मैचअप कर रखा है कि जब वो क्लॉक पल्स देगा तो इसके हिसाब से ये अपनी क्लॉक पल्स के हिसाब से परफॉर्म करता जाएगा। और चिप सेलेक्ट है, चिप सेलेक्ट का मतलब क्या है, ये लो एक्टिव सिग्नल है तो ये क्या करेगा, रीड और राइट ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होगा पहले मेरे को चिप सेलेक्ट ऑन करना पड़ेगा। ओके, दिस इज गेट।
तो गेट इनपुट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ काउंटर इन सम मोड्स ऑफ ऑपरेशन। गेट में क्या है, जैसे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे थे ना, जैसे गेट देते थे तब मेरे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते थे। तो यहाँ पे गेट क्या करेगा, एक्टिव हाई में रहेगा या एक्टिव लो में रहेगा, अकॉर्डिंग टू द गेट सिग्नल उसके हिसाब से मेरे वेव फॉर्म में कुछ चेंजेस आएंगे। या मैं ये कह सकता हूँ कि गेट मेरा एज अ कंट्रोल, सर कंट्रोल यूज करेंगे, मैं गेट को एज अ कंट्रोल यूज करूंगा। ओके, नाउ आउट क्या है, आउट का मतलब है कि मेरा जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में कोई डेटा आएगा उस डेटा को मुझे माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तक पहुंचाना है, तो वो मैं आउट से यूज करूंगा। ओके, और रीड सिग्नल से मैं क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ क्या, जो डेटा आया है, जो डेटा आया है उसको, ठीक है, रीड फ्रॉम द 8254। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड राइट में दिक्कत हो जाता है कि आप कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं। तो रीड कॉज डेटा टू बी रीड फ्रॉम द 8254, और राइट क्या करेगा, 8254 पर राइट करना है। ओके, और वीसीसी मेरा 5 वोल्ट की सप्लाई में देता ही हूँ, ये मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर रखी है, और राइट में क्या है, रिटर्न कर रखा है, राइट कर रखा है, मतलब कोई भी डेटा मेरे को राइट करना है। जैसे अभी मैं एग्जांपल लूं कि भाई मेरे को ऐसा करना है कि 5 मिनट मेरा चलता रहे, मतलब तो 5 4 3 2 1 ऐसे मेरे को काउंट डिक्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पहले राइट करना पड़ेगा ना कि भाई 5 मिनट तक का मुझे काउंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, राइट यूज करूंगा, राइट ऑपरेशन यूज करूंगा, और उसमें मैं लिख दूंगा 5 कि मुझे 5 मिनट्स का डिले चाहिए या 5 मिनट्स का मुझे काउंट चाहिए। ओके, और ये मेरा, मैंने ब्लॉक डायग्राम पहले ही आपको बता दिया था, और ये मैंने ब्लॉक डायग्राम में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे ये बता रखा है कि टाइमर 0 क्या होता है, वो जनरेट करता है इतना हर्ट्ज इंटरप्ट। ओके, देखें अभी मैं जो बोल रहा था कि मोड काउंटर को कैसे काम कराना है, वो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ये स्टार्टिंग की 3 लाइन देखें, मोड वर्ड फॉर काउंटर 0। देखो काउंटर 0 में ये डेटा कैसे बना, ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या है, ये 8 वर्ड कंट्रोल रजिस्टर तो मेरा सभी के लिए है। तो मैंने यहाँ पे देखा एक बार, D0 को मैंने दिया है 0, D0 को 0 दिया है, इसका मतलब है ये हेक्स कोड है। ओके, और ये मेरा 00 है, इसका मतलब है ये मेरा मोड, ये मेरा काउंटर 1 है। ओके, मोड 0 काउंटर है, मोड 0 है, ये मेरा क्या बताता था, मोड बताता था, और ये मेरा 1 है। ओके, और ये मेरा बताता था काउंटर। आप इसके ये कहां से आ रहे हैं, बेसिकली ये आ रहे हैं कंट्रोल वर्ड रजिस्टर से। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को उठाएंगे पहले, और वहां पे जाकर के इसे देखते रहेंगे कि मेरा जो डेटा है उसे मुझे बीसीडी में लेना है या हेक्स कोड में लेना है। अकॉर्डिंग टू दैट D0 बिट चेंज होगा, और उसके बाद कौन सा मोड में काम करना है, तो D1 से लेके D5 तक, D2 D1 D4 तक क्या होगा, उसके हिसाब से मोड चेंज होंगे। उसके बाद रीड बैक कमांड होगा, रीड राइट का, और ये मेरा काउंटर। देखें यहाँ पे ये मेरा 0 है, दैट्स वाई ये दीज टू 0 है, 1 है तो इसलिए 0 1, और 2 है दैट्स वाई 1 0। ओके, अभी हम लोग एक बार बात करते हैं मोड्स पे, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। मोड्स ऑफ ऑपरेशन वाला पीपीटी सबको दिख रहा है? Yes, sir. ओ, दिख रहा है ना? हेलो, Yes, sir. दिख रहा है ना? ओके यस सर, ओके यस ओके, सर। डन 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 डन। देखें ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 8254 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, और एक बार अगर अच्छे से समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता जाएगा। देखें मेरे पास 6 टाइप्स के अवेलेबल हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन। देखिए मोड 0 क्या कह रहा है, इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। ठीक है, मोड 1 कह रहा है प्रोग्रामेबल मोनोशॉट, मोड 2 रेट जनरेटर, मोड 3 स्क्वायर वेव जनरेटर, मोड 4 सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब, मोड 5 हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब।
कहने का मतलब क्या है कि मैंने जब 8085 पढ़ाया था तो वहां पर इंटरप्ट दो तरीके से थे, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। उनको एक्टिवेट करने के लिए मुझे एक पल्स चाहिए। ओके, तो देखिए मोड 4 में क्या है, एक जो पल्स बनेगा ना वो बनेगा मोड 4 की हेल्प से। सॉफ्टवेयर ट्रिगर मतलब सॉफ्टवेयर वाले जो मेरे 8 मेरे पास इंटरप्ट थे ना, उनमें से किसी एक को एक्टिवेट करना होगा, तो मुझे उसके लिए एक पल्स देना पड़ेगा। वो पल्स मैं कहां से जनरेट कर रहा हूँ, मोड 4 को यूज करके। 8254 का मोड 4 यूज करता हूँ तो मेरे वो वाले इंटरप्ट के लिए पल्स मिलता है। ओके, मोड 5 में क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 5 हार्डवेयर इंटरप्ट थे, उसके लिए भी मुझे पल्स चाहिए। मैंने बता रखा था ना क्लॉक पल्स चाहिए। उसमें क्या होता था, लेबल पे काम करता था और एज पे काम कर सकता था, है ना। तो इसीलिए उनके लिए एक जो पल्स बनेगा वो मेरा बनेगा मोड 5 से। अब क्या है, मोड 3 पे आइए, स्क्वायर वेव जनरेटर। स्क्वायर वेव जनरेटर में क्या है कि वो सेम टाइप का एक स्क्वायर वेव बनाता जाएगा। ओके, वो स्क्वायर वेव बनाएगा। जैसे मान लो कि मुझे स्क्वायर वेव तो आप जानते ही होंगे ना, ऐसा ऐसा ऐसा, और मैं आगे यस डिस्कस सर। कर लूंगा। ये इसमें क्या है, रेट जनरेटर, मतलब मेरे को कोई कुछ काउंट दे दूंगा और काउंट के बाद वो उतना काउंट करके बात खत्म कर देगा। मोड 1 में क्या है, सिर्फ एक शॉट आएगा, मतलब एक पल्स ही जनरेट होगा, और मैं जब जब उसे दूसरा नया मोड एक्टिवेट कराऊंगा तब वो दूसरा पल्स देगा। देखें अभी स्टार्ट करते हैं। देखें मैंने दिया है मोड 0, मोड 0 केस 1। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर सारे आसान है, और जिसको नहीं समझ में आए दोबारा रिपीट करवा लीजिएगा। देखिए पहले मैंने क्या किया, क्लॉक पल्स को दे दिया। ओके, पहले मैंने क्लॉक पल्स लगा दी। उसके बाद क्या है, पहले मुझे डेटा को राइट करना पड़ेगा कि मुझे काउंट कितना कराना है, मतलब 4 कराना है, 5 कराना है, कि 10,000 कराना है, या कितना काउंट कराना है। तो मुझे राइट करना है 8254 में। दैट्स वाई मेरे को राइट सिग्नल को लो सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से मैंने क्या किया, ये लो सिग्नल पास दे दिया, लो सिग्नल के लिए यहां तक। इस वाले इंस्टेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्नल राइट कर रहा हूँ, मींस काउंट की वैल्यू डाल रहा हूँ। लेट सपोज मैंने काउंट की में डाल दिया 5। ओके, अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूँ इसमें, ये मेरा जो है वो नेगेटिव एज ट्रिगर पे काम कर रहा है। देख रहे होंगे ये मेरा नेगेटिव एज ट्रिगर है और सारी चीजें नेगेटिव एज ट्रिगर पे आ रहा है। जो डॉटेड लाइन दिखा रहा है वो नेगेटिव एज ट्रिगर है। ओके ओके, तो मैंने क्या कर दिया, जैसे ही मैंने ये डेटा राइट कर दिया, फिर मेरा राइट का मेरा कोई यूज नहीं होगा। दैट्स वाई मैं उसको क्या कर दूंगा, एक्टिव हाई कर दूंगा। ओके, तो राइट में क्या हुआ, पहले मैंने सिर्फ डेटा को लिखा, लेट सपोज काउंट ऑफ वैल्यू इज 5, और उसके बाद जैसे मैंने 5 लिख दिया, उसके बाद मेरा ये जो डेटा है वो मेरा क्या हो गया, हाई सिग्नल कर दिया, ताकि मेरा राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या है, आउटपुट। आउटपुट को पहले मैं क्या रखता हूं, लेट अस सपोज 0 है आउटपुट। आउटपुट क्या है, एक एक्टिव हाई सिग्नल है। अगर मैं उसको 0 दूंगा तो क्या कोई आउटपुट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ओके ना, मतलब मैं अगर कोई फैन चलाना चाह रहा हूं और मैंने फैन का स्विच ऑन नहीं किया तो फैन चलेगा ही नहीं। तो एक्टिव हाई सिग्नल है, इसीलिए इसको मैंने 0 दे रखा है। आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक क्या 0 दे रखा है, इसीलिए ये कोई भी काउंट नहीं करेगा। ओके, कोई भी काउंट नहीं करेगा। और जैसे ही मैं आउटपुट को हाई कर दूंगा तब वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा। क्लियर माय पॉइंट, जैसे ही मैं उसे आउटपुट को हाई करूंगा तब वो काउंट देगा, स्टार्ट कर देगा। और गेट क्या होगा, गेट को मैंने बोला था कि मैं एज अ कंट्रोल यूज करता हूं, तो गेट को मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा हाई रखूंगा। ओके, हाई मैं रखूंगा मतलब 1 रखूंगा। तो देखिए अब इसमें हो क्या रहा है कि इस वाले इंस्टेंट में मैंने क्या किया, अपना मोड काउंट वैल्यू लिख, मतलब मैंने काउंट नंबर लिख दिया, लेट सपोज 5। तो वो ऐसे काउंट करेगा कि 5, इसके बाद ये आपको सिर्फ क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड 4 5 3 2 1 0, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करता है। ओके, और आउटपुट पहले 0 था इसीलिए इसने यहाँ तक कोई काउंट नहीं किया। उसके बाद ये काउंट, जैसे ही आउटपुट हाई हुआ काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और गेट सिग्नल हमेशा हाई रहेगा। आई होप आई एम क्लियर माई पॉइंट। ठीक है, अब क्या हुआ, जो भी आवाज खोल रखा है क्लियर हो गया पॉइंट। यस सर। ठीक है ना, तो मेरे पास सर। एक मोटा पॉइंट ये आया कि इस वाले मोड 0 में क्या है, गेट सिग्नल
और आउटपुट सिग्नल शुड बी हाई, ओके, तब मेरा काउंटिंग स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आउटपुट में अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो आउटपुट 0 है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक इसने काउंटिंग नहीं की और काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है वो आगे से, ठीक है। मोड 0 का केस 2। अब क्या हो जाएगा, मैंने बोला था आपको कि गेट सिग्नल शुड बी हाई, लेकिन ऐसा हो गया कि गेट को बीच में मैंने क्या कर दिया, लो कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमेशा याद रखना है कि गेट जैसे ही लो होगा तो वो क्या करेगा, होल्ड रखेगा वैल्यू को। आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा लैच वैल्यू। जब आपने कोई फैन बंद कर दिया तो वो उतना ही वैल्यू होल्ड करके रखता है। मतलब क्या है, जब आपने स्विच बंद कर दिया तो हवा तो नहीं दे रहा, लेकिन और सारी चीज तो अवेलेबल है ना। मींस कहने का मतलब ये है कि आपका गेट यहाँ पर हाई रहना चाहिए था, लेकिन गेट सिग्नल आपने यहाँ पे बंद कर दिया, मतलब लो कर दिया। तो ये जो 4 था, ये जो 4 था वो डिक्रीज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि गेट शुड बी हाई, लेकिन यहाँ 0 है, इसीलिए क्या करेगा, ये 4 वैल्यू अपने काउंट को मेंटेन करेगा, और जब तक काउंट को मेंटेन करेगा जब तक कि मेरा गेट और आउटपुट हाई नहीं हो जाते। तो देखिए इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, दोनों मेरे हाई हो गए और इस वाले के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। आई होप आई होप आई एम क्लियर माई पॉइंट, ओके डन। यस सर। देखें मोड 1 पे आते हैं। अगर आप ये समझ गए हैं तो अभी सारे मोड बहुत आसान है ना। एक बार मोड 1 और समझ लेते हैं, फिर मोड 2, 3, 4 बहुत आसान है। तो मोड 1 में आप देख लीजिए, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने क्लॉक पल्स दे दी, उसके बाद मैंने क्या किया, एक राइट सिग्नल दे दिया, काउंट उसमें मैंने क्या किया होगा, काउंट की वैल्यू डाल दी होगी, और जैसे मैंने काउंट की वैल्यू डाल दी होगी तो उस वाले सिग्नल को मैंने क्या कर दिया, हाई कर दिया, ताकि वो सिग्नल अब ऑपरेट ना हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिगरिंग इनपुट, जो वहां पे मैं एज अ गेट यूज कर रहा था वो मैं यहाँ पे एज अ ट्रिगरिंग इनपुट ले रहा हूँ, ओके। और इनिशियल में ये क्या है, 0, ओके, एक्टिव लो है, 0 है। जैसे ही ये हाई होगा, जैसे ही ये हाई होगा तब मेरा काउंट स्टार्ट होगा। देखें अब क्या है, आउटपुट पे क्या आया, देखो यहाँ से राइट तो मेरा हाई है पहले से ही, ये मेरा हाई इस पॉइंट पे स्टार्ट हो गया, हाई मेरा इस पॉइंट पे हो गया, तो काउंटिंग स्टार्ट होना चाहिए था। लेकिन आउटपुट पे देखें क्या हुआ, आउटपुट पे देखो ये 5 आया इधर, ये मेरा पल्स, ये वाले पल्सेस काउंट करनी है, नेगेटिव एज ट्रिगर वाली, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये मेरा काउंट करता गया, और जैसे ही मेरा काउंट 0 आ जाता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है, ओके। मींस क्या है कि जैसे ही मेरा ट्रिगर इनपुट हाई है तो मेरा इनपुट काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मेरा ट्रिगरिंग इनपुट हाई है तो मेरा काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और काउंटिंग करना है आपको नेगेटिव एज ट्रिगर को, क्लॉक पल्स की। तो दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 0। जैसे ही उसको 0 मिलेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, एक्टिव हाई हो जाएगा, ओके। दिस इज पॉइंट केस नंबर 1। अभी क्या है कि ऐसा हो जाए कि ट्रिगरिंग इनपुट जो मेरा सीधा था, देखें पीछे वाले केस में क्या था, हाई था, पहले लो था फिर हाई हो गया। अब क्या है, काउंटिंग के ड्यूरेशन में ही, काउंटिंग के ड्यूरेशन में ही क्या हो जाए, मेरा ये सिग्नल दोबारा से लो हो जाए, ओके। देखो बीच में ये यहाँ इस वाले स्लॉट में क्या होना चाहिए था, इसको लो हाई रहना चाहिए था, लेकिन ये लो हो गया। तो इसमें क्या होगा कि इसने काउंट किया 5 4 3 2, लेकिन जैसे ही दोबारा ये हाई हुआ तो वो 1 काउंट नहीं करेगा, वो अपना प्रीवियस वैल्यू से, जहाँ काउंट है ना n-1 वैल्यू से काउंट स्टार्ट कर देता है। देखें दोबारा से बोल रहा हूँ, मेरा ट्रिगरिंग इनपुट क्या रहना चाहिए था, 1 रहना चाहिए था, लेकिन 1 रह रहा था तो केस नंबर 1 था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, केस नंबर 1 में देखें ये वाला यहाँ पे लो हो गया। जैसे ही ट्रिगरिंग इनपुट लो होता है तो उसे काउंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 4 3 2 यहाँ तक आया। देखो मैं इसको 2 काउंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहले ही आ चुका है, ओके। देखो यहाँ तो लो है, ये सबसे एक,
अब इसे कुछ पूछ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब इसे कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। देखें, देखो एक बार इसको ढंग से काउंट करो। यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू आपने डाला 5, तो देखें इस पे क्या आया, n-1 से काउंट करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे 5 n-1 क्या 4 आ गया, यहाँ पे ये 3 आ गया, तो यहाँ पे ये हाई था इसलिए 3 आ गया, और यहाँ पे ये देखें ये लो हो गया, दैट्स वाई ये 2। अब जैसे ये लो हुआ, लेकिन उससे पहले ये क्लॉक आ गई थी, इसलिए काउंट इसने क्या किया 2 कर लिया है। लेकिन जैसे ही ट्रिगरिंग इनपुट मेरा हाई हुआ, ट्रिगरिंग इनपुट हाई हुआ, तो वो 1 काउंट नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके लिए फ्रेश वैल्यू दोबारा से 5 है, और वो 5 3 2 1 लाइक दिस सो ऑन करता जाएगा। और जैसे ही मेरा 0 आ जाएगा, तो ये मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और जब तक काउंटिंग प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक क्या रहेगा, ये 0। ओके, आई होप ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, डन यस सर। हो गया ना। केस Yes, नंबर sir. 2 देखें, पहले केस नंबर 3 पे आ जाता हूँ। केस नंबर 3 ऐसा टाइम थोड़ा कम है। देखें मोड 3 पे आ जाते हैं। मोड 3 पे क्या है कि मेरा क्लॉक पल्स मैंने लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, आउट सिग्नल को मैंने क्या कर, देखें यहाँ पे मैंने काउंट डाल रखा है, लेट अस सपोज n। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, इवन हो सकती है और ऑड हो सकती है। तो केस 1 मैंने मान के चला हूं कि n की वैल्यू मेरी इवन है। तो इवन है तो उसमें क्या होगा कि n/2 टाइम्स n/2 क्लॉक साइकिल तक क्या होगा, हाई रहेगा, और n/2 साइकिल्स तक क्या रहेगा, वो लो रहेगा। ओके, तो देखिए ये 4 है, 4 में मैंने डिवाइड बाई 2 किया, तो मतलब 2 साइकिल क्या रहेगा, एक्टिव हाई रहेगा, और 2 साइकिल के लिए एक्टिव लो रहेगा। तो देखिए यहाँ से नेगेटिव एज ट्रिगर आया, पहले ये लो था, जैसे इस एक्टिव सिग्नल आया तो ये हाई हो गया। कितने साइकिल के लिए, देखो 1 साइकिल ये हो गया, 2 साइकिल ये हो गया। ओके, तो 2 साइकिल के लिए ये एक्टिव हाई रहा, फिर नेक्स्ट टू 2 साइकिल के लिए क्या होगा, नेक्स्ट 2 साइकिल्स के लिए ये एक्टिव लो रह गया, और सिमिलरली ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं बोलता हूँ स्क्वायर वेव जनरेशन, ठीक है। लेट अस सपोज केस 2 क्या है कि n की वैल्यू मान लो मेरे पास ऑड है, तो ऑड के लिए मैं क्या करूंगा कि n+1, जो मेरा n+1 उसमें क्या करूंगा, अब एक +1 कर दूंगा और डिवाइड बाई 2। मान लो 5 है तो 5 में एक जोड़ दिया 6, और 6 में 6 को डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 3, मतलब 3 साइकिल तक क्या रहेगा, आउटपुट मेरा हाई रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आउट 3 साइकिल तक देखो, साइकिल 1 साइकिल 2 एंड साइकिल 3, फॉर 3 साइकिल इट इज हाई, एंड फॉर देखो अब लो साइकिल, लो कितनी सब टाइम के लिए रहेगा, 5 - 1 डिवाइड बाई 2, 2 साइकिल्स। ओके, तो ये 2 साइकिल्स के लिए क्या है, लो रहेगा। और टोटल काउंट कैसे करेगा, इन दोनों, एक क्लॉक साइकिल को, एक पूरी साइकिल को देखो तो यहाँ पर ये 4 काउंट है, और इसमें कितना है टोटल काउंट 5। समझ में आ गया, हेलो प्लीज, Yes, sir. यस सर। ना, ठीक है। दोबारा से यस सर। देखो, एक बार n क्या था, पहले मेरे पास इवन था ऑड था ना, तो इवन में क्या है, मुझे ny2 ny मिल जाएगा सीधा। 4 है, लेट अस सपोज 6 ले लो, तो 6 में क्या है, 3 साइकिल के लिए मेरा रहेगा पॉजिटिव, 3 साइकिल के लिए रहेगा मेरा नेगेटिव। ओके, और अगर मैंने ऑड ले लिया, 7 ले लिया, तो 7 में +1 कर दो 8, 8 डिवाइड बाई 2, मतलब 4 साइकिल के लिए ये क्या रहेगा, हाई, और 7 - 1 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 3 साइकिल के लिए क्या रहेगा, लो। ओके, तो ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, कितने साइकिल के लिए हाई रहेगा और कितने साइकिल के लिए लो रहेगा, उसको मैं देख सकता हूँ। देखें केस 4, ठीक है, देखें केस 4। तो केस 4 में मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा की तरह, पहले की तरह ही मैं कर रहा हूँ। देखें क्लॉक मैंने लगा लिया पहले, उसके बाद मैंने राइट सिग्नल लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया होगा, राइट में कोई भी मैंने कोई भी मैंने काउंट वैल्यू डाली होगी, जैसे n = 5 डाल रहा हूँ, 7 डाल रहा हूँ, 4 डाल रहा हूँ, जो भी मैं डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कितना डाला है, 4 डाला है, ठीक है। ये मेरा क्या है, आउटपुट सिग्नल है। तो मैंने बोल रखा था कि आउटपुट क्या होना चाहिए, हाई रहना चाहिए, तभी तक वो काउंट करता है।
ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, लेट अस सपोज n इक्वल्स टू 4। तो देखो यहां से स्टार्ट करो, इस टर्मिनल के बाद क्या हुआ, मेरा ये आउटपुट मेरे को हाई मिला, तो ये काउंट करेगा, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। जैसे ही 0 आएगा तो आउटपुट सिग्नल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लो। आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, लो। ओके, फॉर ओनली 1 साइकिल, एक साइकिल के लिए वो लो हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो क्या फिर हाई हो जाएगा। ठीक है, इट इज सिमिलर टू केस नंबर 2। वहां पे क्या हो रहा था, जब काउंटिंग चलती थी तब लो होता था, फिर हाई हो जाता था। यहाँ पे उल्टा है कि जब काउंटिंग चल रही है तब वो हाई रह रहा है, जैसे ही 0 पर रीच होता है तो एक साइकिल के लिए लो हो जाता है और फिर वो हाई मेंटेन करता है। ठीक है, ओके। और काउंटिंग प्रोसेस के लिए गेट की क्या कंडीशन थी, गेट शुड ऑलवेज बी हाई। गेट हमेशा हाई रहना चाहिए, तभी काउंटिंग मेरी स्टार्ट होती है। आई होप क्लियर, क्लियर है पॉइंट। यस सर। ना देखें केस नंबर 2 में क्या हुआ, केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, देखो गेट कुछ समय के लिए क्या हो गया, गेट मैंने क्या बोला था, गेट शुड बी हाई, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इस इंस्टेंट पे क्या हुआ, गेट मेरा लो हो गया। गेट लो हो गया तो इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, देखें 4 यहाँ पे उसने, देखो जैसे ही ये मेरा गेट यहाँ पे हाई आ गया, हाई आ गया तो इसने काउंट किया 4 आ गया, पहला वाला 4 आ गया। दूसरे वाले 4 में क्या किया, देखो क्लॉक सिग्नल अभी तक नेगेटिव नहीं आया, उससे पहले ही गेट क्या हो गया, मेरा लो हो गया। इसका मतलब है ये 3 नहीं काउंट करेगा। ओके, बी केयरफुल, क्लॉक साइकिल का नेगेटिव एज ट्रिगर आने से पहले ही गेट मेरा लो हो गया, दैट्स वाई ये 3 काउंट नहीं करेगा और ये अपनी वैल्यू को लेस करके रखेगा, अपनी वैल्यू को होल्ड कर रखेगा। 4 यहाँ पे भी नेगेटिव, दैट्स वाई 4 यहाँ पे भी नेगेटिव 4। इसके बाद क्या हुआ, मेरा गेट हाई हो गया और अब नेक्स्ट साइकिल पे क्या करेगा, वो 3 काउंट करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, 3 2 1 0। और जैसे ही 0 आता है तो क्या करता है सिग्नल, एक साइकिल के लिए अपने आउटपुट को लो कर देता है, फिर वो हाई कर देता है। ये सिर्फ एक साइकिल के लिए हाई लो करता है। और ये जो मैंने लो कर रखा है ना, देखो ये वाला ये जो लो कर रखा है मैंने, इस वाले इंस्टेंट को मैं एज अ स्ट्रोब यूज करता हूँ, एज अ स्ट्रोब यूज करता हूँ। सो इट इज यूज्ड एज अ सॉफ्टवेयर स्ट्रोब यूज सिग्नल। सॉफ्टवेयर इंटरप्रेट में जो यूज करता हूँ तो ये एज अ स्ट्रोब। ओके, and this is last and less than 1 minute is remaining. देखें गेट इज हाई, n इक्वल्स टू 4, तो जैसे ही गेट हाई है तो वो काउंट स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, 4 3 2 1 0 एंड इट इज 0। ओके, इट इज 0। क्या बोला था मैंने, पिछली बार बोला था ना कि ये मेरा एक साइकिल के लिए 0 हो जाता है। अब मैंने क्या किया, केस 2 में क्या ले लिया कि अगर ये बीच में क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो क्या करेगा, उस समय के लिए वो क्या करता है, वैल्यू को होल्ड करके रखता है। ओके,